हुआ और उसके बाद साउथ कोलकाता के ही क्षेत्रों में विचरण चल रहा है। आज मिडलटन स्ट्रीट से प्रातः वहाँ पर मुनिश्री द 42 में पधारे और कल रात को ही प्रोग्राम बना सुबह जाने का, तो वहाँ द 42 में काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ का करीबन 3 घंटा उनको मिल गया है, मतलब उस कार्यक्रम के दौरान मतलब उस कार्यक्रम के लिए। तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिल गया, वहाँ पगलिया हो गए और करीबन वहाँ पर 68 नीचे ग्राउंड से लेकर छत तक जाने में 68 फ्लोर हो जाते हैं। तो मुनिश्री मुनिश्री और मुनिश्री के साथ हम और बहुत सारे लोग भी ऊपर छत पर गए और कलकत्ता के विहंगम दृश्य को वहां से देखा। वहां पर प्रवचन भी दिया, थोड़ी देर प्रवचन भी दिया, तो वह कार्यक्रम संपन्न करके आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो मुनिश्री ने जैसे कि फरमाई दिया आते, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे त्याग से किसी और का कल्याण होता हो, किसी और को लाभ मिलता है, तो वह त्याग भी बड़ा हो जाता है, त्याग छोटा नहीं रहता है। तो हालांकि अर्चना भाई काफी चिंता में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे पर इनकी भावना है और बड़े दिनों से अर्ज थी इनकी। चतुर्मास में इन्होंने बहुत लाभ लिया, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ से बार बार प्रवचन में, शाम का दोपहर में आशीष जी अर्चना जी ने बहुत लाभ लिया है। तो मुनिश्री के हमेशा से ध्यान में था कि हमें वहाँ पर उनके यहाँ भी रुकना है, तो मुनिश्री ने कृपा की। हालांकि बहुत लोगों की अर्ज थी, बहुत लोगों की अर्ज थी, पर टाइम कम था, तो कुछ लोगों को जो चुना गया इस प्रवास के लिए, उसमें एक ये आशीष जी, अर्चना, संपत जी, चौरड़िया परिवार का भी नाम है। तो मुनिश्री का यहाँ पधारना हुआ है, तो मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए, हालांकि स्वागत थोड़ा देरी से हुआ पर स्वागत तो स्वागत ही है, स्वागत तो करना ही है, इसमें कोई सोचना नहीं है। तो मैं आमंत्रित करूंगा अर्चना जी और साथ में गाने वाले बहनों। वे सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज मेरा अहोभाग्य है कि मुझे मुनिश्री के चरण हमारे आवास स्थान पर पड़े। ये मैं पधारे हुए सभी महानुभावों का आभारी हूँ जो इस धार्मिक प्रभावना में हमारे सहभागी बने हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी मुनिश्री के वाणी से सुने हुए शब्दों से कुछ ग्रहण करें और सेवा दर्शन कर लाभ ले और हमें कृतज्ञ बने। ओम हर। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। 27 नवंबर ने तेरापन भवन में मंगल भावना रो समारोह बी दिन आई कलकत्ता नगरी आप लोग मुनिवृंद मैं सगला श्रावक श्राविका पर मनड़ो उदास हो, क्योंकि विदाई री घड़ियां हमेशा ही मन में भारी लागे। आज पाछे बाई कलकत्ता नगरी आप लोग पूज्यनीय मुनिवृंद है म्हारा सगला श्रावक श्राविका, पर आज मनड़ो घणो ही प्रफुल्लित है, क्योंकि आज स्वागत समारोह है और आगमन प्राय कर सुखदायी हुए। महाराज, आपने याद है मैं आपने निवेदन करी कि मैंने तेरा पन भवन एकदम पीरा जिसो लागतो और बाई शांति मिलती। एक बात बताऊं आपने, हर स्त्री ने सासरला घणा ही चोखा लागे, पण कदे से कहीं है नहीं थोड़ो सो जी आकड़ वाकड़ भी करे कि ओरे मेहमान आसी, काम करनो पड़सी, मारो ओ प्रोग्राम वो प्रोग्राम, माथो दुखे वगैरह वगैरह। पण पीराशो कोई भी आवे नहीं, तब सगली दुविधा एक तरफ, सगला प्रोग्राम कैंसिल, ना तो माथो दुखे ना ही जी उठे। बीटन जेको कोई आवे वो कोड आवे, वे सब बहाना छोटा पड़ जावे। ब्याही, आज आप जज फरमाया कि 6 दिसंबर ने आप लोग 8 पधारशो विराजशो सनी पाक में, रक्षो इतो कोड लाग रहे मन में, मारे खना शब्द को नहीं। कल्पना सो 12 री बात है, जब भी कोई पीराशो आवे तो की ना की लेर ही आवे। मैंने ठाए आप भी हमारे वास्ते बहुत कुछ लेर पधारे हो। जी हाँ, आपरो मंगल आशीर्वाद, मंगल भावना, मंगल कामना और मंगल निर्देशन। मैं और मारो पूरो परिवार आपरो बहुत बहुत स्वागत करा, आपरा बहुत बहुत आभारी हाँ। पहली रो आठ निवास हो रहे है, पहली बार कोई चारित्र आत्मा रो आठ निवास हो रहे है, पूरी गढ़ी ही मंगल होगी। आपरे आगमन पर सबरो बहुत ही सहयोग रहो, मारे परिवार रो, भाईला रो, कारो कमीण रो।
गुरुदेव की कृपा शू सगला रे मन में बहुत चाव दिस्यो बिना मैं समझा को नहीं पाऊं। आप तीनों संत जिया हो जिया रहो ब्या ही मेलो भी हमारे जीवन ने जी सका ब्या ही सामंजस्य बना सका ओई आशीर्वाद चाहिए आपशो। महाराज आप तीनों मुनि वृंद वहाँ पर घनी ही कृपा बरसी है। आगे भी आप लोगारो सानिध्य मिलतो रेवे आपरे आगे री यात्रा सुखकारी और मंगलकारी हुए। पहली बार माँ को काम पड़े महाराज आप तीना ने तो कोई भी असाता पूगी है या पूगे तो मैं और मारो परिवार बारंबार आप लोगा शो खमत खामना करा। ओम अरहम। परिवार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका यहाँ पधारना और विराजना एक मधुर स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा है। चारित्र आत्माओं का हमारे यहाँ प्रांगण में विराजना गुरुदेव की विशेष कृपा दृष्टि दर्शाती है। हम सभी आध्यात्मिक पथ पर परस्पर बढ़ते रहें, यही मंगल कामना। आप तीनों की अग्रिम यात्रा सुखद और मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें। ओम अरहम। में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, उत्तराधीन सूत्र में कहा है, नवी मुंडी एन समणो न ओंकार एन बम्बणो न मुनि रन्न वासेनम को सत्य रेण न तामसो समय आए समणो होई बम्ब चेरेण बम्बणो नाने ये मुनि होई तवेणं होई तामसो। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ, साधु कौन? किसी ने कहा जो मुंडन करता है वह साधु होता है, लेकिन भगवान ने कहा मुंडन करने से साधु नहीं होता है। तो साधु कौन? जो समता की साधना करता है वह साधु होता है। भारतीय संस्कृति में संत का बहुत बड़ा महत्व है। संत तिन्नानं तार्यानं, स्वयं करते हैं और दूसरों को तारते हैं। स्व का उपकार करते हैं और पर का उपकार करते हैं। संत की साधना बहुत ऊंची साधना होती है। हर व्यक्ति संत बन नहीं सकता है। हम बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं दीक्षा लेना, तो जल्दी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। महाराज मुझे दीक्षा नहीं लेना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे सीए वकील बनना है। लेकिन लाखों लोगों में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे अध्यात्म पुरुष होना है, दीक्षा लेना है, आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए संत का मूल्य है। जैसे हीरे का मूल्य होता है, उनसे कई गुना, यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी, अनंत गुना संत का मूल्य होता है। संत कौन?
जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। कंचन कामिनी का त्यागी होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तिलक छापा लगाने वाले बहुत शास्त्रों का अध्येता भी मिल जाएंगे आपको, ज्योतिष के जानकार भी मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो संत नहीं। संत वह है जिसके भीतर में समता है। अध्यात्म के आचार्यों ने संत के 5 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण है समता। जिसके भीतर में समता है तो समझना चाहिए वह संत है। समता नहीं है तो एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा बताया है जिसके मन में ममता है वो संत नहीं है। जो ममता रहित जीवन जीता है वह संत है। पहला तो है समता, ममता रहित। यदि संत है, राग का भाव रखता है, मोह का भाव रखता है, ममत्व का भाव रखता है, घर गृहस्थ से लगाव रखता है, वह संत नहीं है। आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर कहा, घर का टावर छोड़कर और ऊपर आश और टोपी ऊपर टोप लो, किसो गांव को न्याय। घर की तो संपत्ति छोड़ी, फिर कहता है ये मेरा मकान है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। तो घर बार छोड़ा ही क्यों तुमने? ये मेरा ही आत्मा को डुबोता है, जहां मेरापन आता है। बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं, बड़े भी बड़े होशियार होते हैं। जब बंटवारा होता है, मेरा और तेरा दोष होते हैं, और क्या कहते हैं, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं कि भाई तेरा तेरा और मेरा ये तेरा, बहुत कम। और ऐसे तो बिल्ले जीव होते हैं, न तेरा न मेरा, ये झूठा झमेला है। ये ममत्व बहुत है, मोह बहुत है। 10 बजे दुकान खोलना है और 10 बज के 1 मिनट हो जाता है, कभी देरी हो जाती तो भी टेंशन हो जाता है। शेयर बाजार का जो समय होता है और 5-10 मिनट देरी हो जाती है तो ऊंचा नीचा हो जाता है। इतना लगाव, बड़ा लगाव रखना पड़ता है। हम बिजनेसमैन हैं, अरे लगाव ऐसा रखो जिससे आत्मा का नुकसान हो। और संत बन गया यदि वो मोह रखता है, क्षेत्र के प्रति मोह रखता है, श्रावकों से मोह रखता है, परिवार से मोह रखता है, तो उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। समता और ममता, समता सुख का कारण है और ममता दुख का कारण है। समता संतता की ओर ले जाती है और ममता है जो असंतता की ओर ले जाती है, संसार की ओर ले जाती है। जहां भी संत ने मोह का भाव रखा है वो ऊंचा नहीं उठा है, नीचा गया है, रसातल की ओर गया है। पुंडरी का उदाहरण ले लो, उसने शरीर का मोह, समझ लीजिए शरीर का मोह किया, आसक्ति रखी, परिणाम क्या आया, मरकर नरक में गया। इसलिए कभी भी ममता का भाव मत रखो। आप कहेंगे महाराज हम नहीं रखेंगे ममता तो समय पर भोजन ही नहीं मिलेगा। पोता को थोड़ा खिला देते हैं, उसकी सेवा कर लेते हैं, इसलिए कि उसकी माँ कम से कम गरम गरम खिचड़ी तो दे दे। मोह तो रखना पड़ता है महाराज, नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे। अरे घर से बाहर निकाल दे इसकी चिंता मत करो, संतों के ठिकाने आ जाओ, साधु बना ले लो, आत्मा का कल्याण कर लो। लेकिन संत कौन होता है? जो ममता रहित जीवन जीता। पहला समता से ओतप्रोत होता है, दूसरा ममता रहित जीवन जीता है, तीसरा बहुत सुंदर बताया जो कषाय उपशमन संत का महत्वपूर्ण लक्षण है। जिसके क्रोध पतले हैं, मान पतला है, माया पतली है, लोभ पतला है। कषाय का उपशमन बहुत जरूरी है। जब तक कषाय है वीतरागता नहीं है, संतता नहीं है। पूर्ण संतता, पूर्ण वीतरागता में तो समय लगेगा, तो कम से कम ये लक्षण तो होना चाहिए कि यह संत है। यदि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, तो फिर संत में और गृहस्थ में अंतर क्या होगा? इसलिए पुराना को एक दुआ बताया जाता है गुरुओं सा के बारे में।
गुरोसा चालिया गोथरी घोटो बाजियो धम श्रावकारी छाती फाटी आयो डाकी जम। मतलब गुरोसा से इतने लोग डरते होंगे, उनका स्वभाव तेज होगा, कुछ है, तो जैसे लोग क्या कहते हैं कि ये डाकी आ गया है। आज एक गुरोसा के बारे में यदि कोई ऐसा बोलता है, संत के बारे में यदि ऐसा बोलता है, तो संत को गुरोसा को सोचना चाहिए कि मेरे भीतर में साधना है या नहीं, मेरे भीतर में क्षमता है या नहीं, मेरे भीतर में कषाय उपशम का भाव है या नहीं। कषाय उपशम बहुत जरूरी है। सामान्य का सार क्या है, साधुपना का सार क्या है? कषाय उपशमान। कितना सुंदर है। हम साधु है तो बार बार साधु को भी भावना भानी चाहिए कि मैं कषाय का उपशमन करूं। और ये बातें गृह जीवन में भी लागू होती है। घर गृहस्थी को चलाना है तो उसमें भी समता की साधना भी जरूरी है और कषाय उपशम की साधना भी जरूरी है। जिसके कषाय पतले होते हैं उसका आभा मंडल निर्मल होता है, पवित्र होता है। और जिसके मान नहीं है वो महान है, और जो महान है वो एक दिन भगवान हो जाता है। श्रीमद रायचंद के शब्दों में मनुष्य में यदि मान नहीं होता तो वो कभी महान हो जाता, भगवान हो जाता है। आज की जो ज्वलंत जो समस्या है घरों में, ईगो प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातों में ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। मैं सासू हूँ तो तू सासू है, तो मैं बहू हूँ, एमए पास हूँ, तू तो अनपढ़ है, तू डोकरी है, मैं छोकरी हूँ। और ये जो शब्द आते हैं ये क्यों आते हैं? अहंकार। और उसको ये भी चिंतन करना चाहिए उस अहंकार का पालन कौन करा रहा है, अहंकार को पैदा कौन करा रहा है? एक परिवार के सदस्य तो नहीं करा रहे। कभी कभी छोटे बच्चे कक्षा में फर्स्ट आते हैं, स्कूल में फर्स्ट आते हैं और उनका इतना सम्मान करते हैं और इतनी प्रशंसा करते हैं, अखबार में एडवर्टाइज देते हैं। और कभी वो इतना कुप्पा हो जाता है, इतना फूल जाता है और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाता है। और बाप को कहता है, बाप को क्या कहता है, साठी बुद्धि ना की। आपको कुछ नहीं आता है, मेरे को कितना आता है। बाबूजी, दादाजी, ABCD FG जिसमें निकलिया गांधी जी ने खाई दाल जिसमें निकलिया मोतीलाल। आपको आता है? मेरे को कितना आता है? मेरे को ABCD आती है, मेरे को पोइम आती है, मेरे को ये आता है, और आपको कुछ नहीं आता है। ये अहंकार साधना के लिए खतरा है। यह अहंकार व्यक्तित्व विकास में बाधक है, व्यापार में भी बाधक है, परिवार के लिए भी बाधक है। लेकिन संत कौन है? जो हमेशा विनम्रता की साधना करते हैं, क्षमा की साधना करते हैं, ऋजुता की साधना करते हैं और निर्लोभता की साधना करते हैं। चार महत्वपूर्ण सूत्र है जिसके बीच में क्षमा है तो समझना चाहिए संतता झलक रही है, मृदुता है संतता झलक रही है, और माया और लोभ नहीं है, ऋजुता निर्लोभता है तो समझना चाहिए वीतरागता की ओर प्रस्थान करे हैं। चौथा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर सूत्र है, वह यह आत्म स्वरूप में लीन रहना। संत कौन? जो अपनी आत्मा में रहता है, स्वभाव में रहता है, विभाव में नहीं रहता है। जो अपने स्वभाव में रहता है वो संत है, और जो विभाव में रहता है वह संत नहीं है। विभाव का मतलब संसार में रहना, असत प्रवृत्तियों में रहना, क्रोध मान माया लोभ में रहना। स्वभाव हमारा क्या स्वभाव है? आपके दिन गुस्सा आता है, गुस्सा स्वभाव नहीं है, गुस्सा विभाव है। स्वभाव क्या है? क्षमा है। 24 घंटे में आप कितनी देर गुस्सा करते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, वो भी रोजाना नहीं करते हैं। लेकिन क्षमा तो हर समय रहते हैं। क्षमा का भाव हमेशा में रहता है। क्यों? मनुष्य का स्वभाव है। तो हम हमारा स्वभाव को क्यों छोड़े? जैसे दुर्जन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़े? इसलिए हमेशा अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, महाराज आपने सही बात की, ये इसका जो स्वभाव है नहीं, गुस्से स्वभाव है, ये कभी नहीं छोड़ता है। वो स्वभाव नहीं, वो तो विभाव है। स्वभाव है क्षमा। इसलिए आत्म स्वरूप में लीन रहना। और आत्म स्वरूप में लीन कब रहेंगे? तो हम ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन करेंगे तो हम आत्म स्वरूप में रहेंगे। कितना सुंदर कहा है, जो पुब्ब रत्ता वर रत्त काले संपिक है अपगमपयनम। जो पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में आत्मचिंतन करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस प्रकार का जो चिंतन करता है और अपनी खामियों को दूर करता रहता है, खूबियों का विकास करता है, तो समझना चाहिए वो आत्म स्वरूप में लीन है। आज भी हमारी अनेक ऐसे साधक है, अनेक साधु साधवियां हैं
और समय आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, उनको संसार की प्रवृत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई देना नहीं है। व्यवहार एक निभाते हैं, क्यों? हम व्यवहार की दुनिया में जी रहे हैं, श्रावक और साधु का जोड़ा है, व्यवहार को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम यहाँ क्यों आए? व्यवहार निभाने के लिए आए। व्यवहार क्यों? आप श्रावक और साधु का जोड़ा है, हमारी साधना आप पर आधारित है और आपकी साधना हमारे पर आधारित है। ये एक जोड़ा है, हम आपको नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? संत ही संभालेंगे। ये हमारा व्यवहार है, व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। और संसार में बैठे हैं, आपके घर पर कोई मेहमान आता है और यदि आप व्यवहार नहीं रखते हैं तो दूसरी बार आपके घर पर कोई नहीं आता है और लोग क्या कहते हैं? ये तो खूंखार आदमी है नहीं? खूंखार आदमी है, मतलबी आदमी है, स्वार्थी आदमी है और ये व्यवहार भी नहीं समझता है। पानी पिलाना तो दूर है, वो बोलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। तो जिसके भीतर में व्यवहार होता है और दिलदार होता है, जिसके भीतर में व्यवहार होता है और दिलदार होता है, और जिसके जीवन में खार होता है और खूंखार होता है, और खूंखार होता है। इसलिए हमेशा हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा व्यवहार होगा उतनी हमारी साधना अच्छी होगी। लेकिन व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि आत्मस्वरूप को भूल जाए, आत्मस्वरूप को भूल जाए। आत्मस्वरूप को कभी नहीं भूलना है, हमेशा आत्मा में रहना है। और बार बार गीत गाते नहीं, हमारे कुणाल मुनि गीत गाते नहीं, मैं आत्मा में हूँ, ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई, मैं परम तत्व को पाऊं, ऐसा कोई, कितना समय आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। हमेशा चिंतन करना चाहिए, मैंने परिवार के लिए बहुत किया, समाज के लिए बहुत किया, अब खुद के लिए तो करूं। तो वैसे ही साधु भी हमेशा आत्मा में रहे, आत्मा में रहे और इतना आत्मा में रहे ताकि उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। ये साधु का लक्षण है। और पांचवा जो अंतिम जो लक्षण बताया है वो सुंदर है। प्रेम और शांति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये संत का लक्षण है, प्रेम और शांति। जहां भी संत पधारते हैं और प्रेम की गंगा बहती है, और जहां संत पधारते हैं और शांति का माहौल है। और संत यदि गए, यदि वो वहां जाकर सांप्रदायिक दंगा कराते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार कर कोई बात नहीं, दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वो संत नहीं है, वो असंत है, असंत है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, कहीं भी जाओ प्रेम की गंगा बहाते रहो, किसी भी संप्रदाय के हो, और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। हम बिल्डिंग में रुकते हैं तो बिल्डिंग में सब तरह के लोग होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, जैन भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। कभी भी हम उस रूप में बात नहीं करते, क्यों? ये संत का लक्षण है, संत का लक्षण है कि भाई प्रेम और शांति की साधना में सद्भाव। गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, उन्होंने यही बात बताई, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी यही बात बताई, और वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी भी यही बात बता रहे हैं। सद्भावना, सब प्रेम से रहो, हमारे भाव अच्छे रहे, और भाव अच्छे रहेंगे तो आपका भव भी सुधर जाएगा। और भाव अच्छे नहीं है तो भव कहां से सुधरेगा? और भाव को सुधारना है तो भीतर में प्रेम का भाव होना चाहिए, शांति का भाव होना चाहिए, सौहार्द का भाव होना चाहिए। हमेशा प्रेम प्रेम प्रेम, और जितना ज्यादा प्रेम होगा, जितनी ज्यादा शांति होगी और जितना ज्यादा सौहार्द का भाव होगा, उतना ही विकास होगा। ये संत के लक्षण है। वास्तव में संत जो मुंडन कराता है वो संत नहीं है, संत वो संत नहीं है, मुंडन से संत नहीं होता है। जिसके भीतर में समता है वह संत होता है। ये तो एक सुक्ति बताई इसमें, ऐसे चार बातें बताई है, एक सुक्ति की मैंने व्याख्या की है कि श्रमण कौन? जो समता में लीन है। और भगवान महावीर ने भी कितना सुंदर कहा है, समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में धर्म बताया है। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति सुखी होगा, और जितनी ज्यादा ममता होगी उतना ही व्यक्ति दुखी होगा। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, शांत रस अतीन्द्रिय सुख होता है। शांत रस होता नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख होता है। और संस्कृत में वो सुंदर कहा गया है, इक्षुवद विरसा प्रांते सेवितास्यु परे रसा, सेवी तस्तु रसे शांते सरसे सात परम परम। कितना सुंदर कहा है। जैसे आप इक्षु जो गन्ना होता नहीं उसको सूसते हैं, और सूसते सूसते क्या लास्ट पे क्या है? सारहीन, सारहीन है।
लेकिन समता रूपी यदि रस को कोई सूझता है और जितना ज्यादा सूझेगा उतना ही वह परम रस को प्राप्त होगा, परम रस को प्राप्त होगा। उसमें तो सार पीछे रहेगा और इसमें खूब आगे बढ़ जाएगा। क्यों? ये संत का लक्षण है, वो हमेशा समता समता। और हमारे पुराने साधु साधु भी फरमाते थे, और दुकानदारी नरम की, दुकानदारी नरम की, हाकिमी गरम की, और साहूकारी भरम की, और बहु बेटी शर्म की। चार बातें बताई है। तो पहली दुकानदारी नरम की, जो दुकानदार है तो वहां उनको नरम रहना जरूरी है। यदि वो अहंकार में आ जाए, क्रोध में आ जाए। कभी कभी हम सुनते हैं और कहते हैं, महाराज एक भाई साड़ी लेने के लिए आई, 50 साड़ियां दिखा दी, एक भी साड़ी उसने नहीं ली और चली गई, फिर भी हम गुस्सा नहीं करते हैं। क्यों गुस्सा करेंगे? वो एक ने तो नहीं ली है और 10 को और रोकेगी। तो वहां मत जाना, वो लड़ाई खोरे झगड़ा करता है। और हम शांति रखेंगे, समता रखेंगे, वही वापिस दूसरी बार आएगी और 100 रुपया की कमाई देकर जाएगी। इसलिए जो व्यापारी है तो उनको ये नरम नम्रता जरूरी है, क्षमा जरूरी है। और यही बात साधु के लिए है। कोई मंदत कोई नंदत, साधु के लिए कोई वंदना भी करता है, कोई निंदा भी करता है। कोई कहता है महाराज पधारो पधारो, गोत्री की कृपा कराओ। कोई कहता है मुंह बांधा है पेट और बांध लेता। ऐसे भी है कि ये कीड़ियां मारता मारता आया, जा 2 रोटी ले ले। ये साधु समता के साथ कभी घी गणा कभी मुट्ठी चना साधना है। कोई वंदना करता है, कोई निंदा करता है, कोई गालियां भी देता है, कोई श्राप भी हमारे सामने बोलता है, हमारे को भी काला झंडा दिखा देता है, संत को भी काला झंडा, गुरु को भी काला झंडा दिखा देते हैं। तो उसमें संत समता रखते, समता समता। जैसे दुकानदारी नरम की। दूसरा जो बताया हाकिमी गरम की, तो हाकिमी है वो गरम की, मतलब उसमें भी जो जज आदि होते हैं उसमें भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। उसमें यदि ठंडा रहे तो घर बार चलता नहीं है। और तीसरा जो बताया है साहूकारी भ्रम की। साहूकारी, साहूकारी का भी अपना मूल्य होता है। साहूकारी में कोई भ्रम का भाव नहीं होना चाहिए। और यदि मतलब किसी को आप ठगते हैं करते हैं तो सामने वाला कभी कभी मुश्किल को प्राप्त हो जाता है। और बहु बेटी शर्म की, बहु बेटी है उसमें शर्म का भाव होना चाहिए। नारी किसका नाम है? नारी किसका नाम है? लाज का नाम नारी। उन्हें मोहनलाल जी आम्बेडकर ने लिखा है, लाज का नाम नारी। जिसके भीतर में लाज है वो नारी है। और लाज नहीं है, शर्म नहीं है, और नारी नहीं है, और कुछ है, और कुछ है। इसलिए हर परिस्थिति में समता की साधना जरूरी है। और जितनी ज्यादा समता की साधना होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो प्रज्ञा जागरण यदि करना है तो उसमें भी समता की साधना होती है। तो जो समता की साधना करता है वो संत है। तो ममत्व रहित जीवन जीता है वह संत है। और जो तीसरा जो बताया है कषाय उष्ण की साधना करता है, आत्मा में लीन रहता है और प्रेम और शांति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, और संत है। संतों का काम ही है पूरे देश भर में शांति का माहौल बनाए रखना, प्रेम का माहौल बनाए रखना। तो आज हम विहार करते हुए आपके इस एरिया में आए हैं। एरिया का क्या नाम है? सन्नी पार्क। नाम सन्नी है, सन्नी है नहीं नाम। सन्नी से तो सब डरते हैं कि नहीं, सन्नी की दशा, सन्नी की दशा। ये सन्नी की दशा वाला नहीं है, ये सन्नी पार्क है, सन्नी का पार्क है। हाँ, बालीगंज एरिया है। और यहाँ हमारे संपत जी चौधरिया आदि काफी परिवार के इस एरिया में रहते हैं, आसपास भी एरिया में रहते हैं। और हमारे आशीष जी और अर्चना जी सेवा भी करते हैं, व्याख्यान भी सुनते हैं। अर्चना जी तो खूब लाभ लेते हैं, कंठ भी इनके अच्छे हैं, सेवा भाविनी भी है इनकी। 6 बहना है। हाँ, 6 बहना एक भाई है ना। हाँ, 6 बहना। अब प्राय प्राय बहन 5 बहना आती है। उनमें 2-3 को तो हम जानते हैं, 1-2 को थोड़ा कम जानते हैं, उनको भी थोड़ा जानने लगे। आते 5 बहन आती है, ये भी एक अच्छी बात है। चोपड़ा परिवार की बेटियां हैं और अर्चना जी चौरड़िया परिवार की बहू है। हमारे संपत्ति चौरड़िया और आदि इनके और भी परिवार के जो सदस्य है, सबके प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आपकी जो भावना है, भक्ति है, वो बढ़ती रहे और हमेशा मन में ये भावना भाए मेरा भी वह दिन आए, मैं भी संत का जीवन जीऊं और इन 5 सूत्रों की आराधना करता रहूं। और आज हम वहाँ गए थे, 42 बिल्डिंग का नाम है। तो चले तो ज्यादा 68 हो गया, 68। और ऐसे हमारे मुनि परमानंद जी ने पहले 36 माला तक चले थे और हम भी 30 या 33 तक चले हुए हैं। और आज ऐसा माहौल बना, कल रात को ऐसे थोड़ा माहौल बना
और माहौल बना, योग हुआ, तो आज हम वहाँ भी जाकर आगे और वहाँ से ऊपर भी प्रवचन कर दिया और उन लोगों को लाभ मिला और यहाँ के लोगों को थोड़ा कम लाभ मिला। थोड़ा कम, थोड़े क्यों, देखो किसी को लाभ किसी को हानि तो होती है, थोड़ी कुछ है, नफा घाटा तो थोड़ा कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी हमने हमारा कर्तव्य का निर्वहन किया, रेखांश सुना दिया, रेखांश सुना दिया है। और ठीक, आपके थोड़ी देरी तो हुई है, खमत कामना हमने आती पहले कर दिया, पहले खमत कामना कर दिया। और अब दोपहर में शाम को पूरा लाभ लेते रहना और कल यहाँ से 7 बजे के आसपास तैयार करने का भाव है। और सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, वो संघ की सेवा करे, आत्मा की आराधना करे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। फिर मुंडाने से श्रवण नहीं होता है, समता रखने से श्रवण होता है।